जी मैम, आपका क्या नाम है? पूजा इंसा। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने समय हो गया? हमें 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में कुछ गलत होते हुए देखा है डेरा में? नहीं जी, कुछ नहीं देखा। हमने जब से आए हैं हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा। मीडिया में मगर काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया है, क्या कहना चाहोगे? मीडिया ने वैसे तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा गलत दिखाया है। ऐसा हमने इतने साल हो गए, हमारे परिवार भी आते हैं, वो भी देखते हैं, ऐसा सत्संग में आते हैं, जो भी प्रोग्राम वहीं पे जाते हैं, हमने ऐसा वैसे कुछ नहीं देखा। गुरुजी पे कितना विश्वास? गुरुजी से तो बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने सतगुरु पर, जो सतगुरु ने हमारे लिए किया। मैं इसे बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा था ना 4 साल का, तब उसे कैंसर हो गया था। हमें नहीं पता था अभी वो कैंसर है, पर मेरे इतनी टेंशन थी। डॉक्टरों ने पूछा भी, डॉक्टर ने इलाज इतने टेस्ट किए कि एक टेस्ट किया, वो भी किया चंडीगढ़ में। पहले हम सरसा शहर में आए तो वहाँ से गुरुजी नहीं थे। जब गुरुजी नहीं थे, हम किसी ने बताया जगाधरी शहर ले जाओ, हम वहाँ पे टेस्ट करवाया। उन्होंने वैसे पता चल गया था बीमारी का क्या है, पर उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने यही कहा कि आप सीधा चंडीगढ़ पीजीआई में ले और कहीं मत जाना। जब हम वहाँ गए और रातों रात चंडीगढ़ पहुँच गए, तब उसे वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने एक टेस्ट सारा दिन लगा दिया, टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बड़े आराम से मेरे हस्बैंड को बताया, मैं नहीं थी, तो उन्होंने बताया भी आपके बेटे को कैंसर है, 4 साल का बेटा है। तो उन्होंने कहा इसकी जो बीमारी है वो सारे शरीर में फैल गई है, तो इसने बचने का कोई इलाज नहीं है। तो घर से आए, मेरे को कहा, मैंने पूछा अभी बच्चा सचिन कैसे है, वो कह रहे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को इतना हौसला दिया उन्होंने। जब 2-3 दिन बाद मेरे को बताने लगे कि हमारे बेटे को कैंसर है, तो पिताजी ने इतनी रहमत की कि मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा भी कैंसर की बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कुछ भी नहीं। मैंने ना ऐसी हिम्मत सतगुरु ने दी भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं कहा फिर कैंसर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरे बेटे का इलाज चलता रहा, तो हमने इलाज करवाया। डॉक्टर कहते हैं आप इलाज मत करवाओ कि इसका बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है, भी सारे शरीर में फैल गई है। तो डॉक्टर ने जब टेस्ट किए, इतनी बड़ी सिरिंज थी सुई, जो मेरे बेटे को पेट में लगाई, तो उसने ऐसे पानी निकला भी जैसे कि टूटी चलती पानी की। और जो मेरे बेटे की 4 साल बेटे का, उसके सिर के वाल रह गए, आँखों में जो फोरहेड है ये वाले वाल भी रह गए। तो मेरा बेटा 4 साल का तो इतना छोटा सा लगे कि जैसे छोटा सा बच्चा ही हो गया। तो ना वो खाए पिए ना कुछ। तो मैंने ना इतना टेंशन तो मेरे को हुई, पर मैंने पिता से यही बोला कि पिताजी मेरे को यही बेटा ना मेरे को वापस चाहिए, पिताजी इसको कुछ ना हो, ये आपका ही है। तो उसके बाद पिताजी, जैसे मैं घर पे थी, मैं सत्संग सुना करती, मुझे ऐसे लगा भी पिताजी ना मेरे को ही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे बेटा सिमरन किया करो। जैसे जैसे मैं सिमरन करती रही, पिताजी ने इतनी रहमत की, ये कुछ खाता पीता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं सिमरन करती रही, ये कुछ न कुछ खाने लग गया, कभी कुछ खाने लगा। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया था। जब हम हफ्ते 15 दिन बाद हमने डॉक्टर से यही कहा भी डॉक्टर जी आप इलाज करो, बच्चा बचे ना बचे वो कोई बात नहीं, हमारा सतगुरु जाने, उसका काम जाने। जब हम पिताजी के पास आए, तो पिताजी जब आए हमारे पास, तो पिताजी कहने लगे बेटा, तो हमने कहा पिताजी मेरा ना 4 साल का बेटा है, उसको ना कैंसर है। तो पिताजी ऐसे देखे, तो पिताजी बोलने लगे बेटा क्या। पर मैं कहा पिताजी 4 साल का बेटा है, उसको कैंसर हो गया। तो पिताजी जैसे ना ऐसे लगा भी अपने पिताजी है, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो पिताजी कहते कोई बेटा नहीं, आप कोई बात नहीं बेटा, आप ना डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह लेकर आए हो क्या? हाँ जी लेकर आए। पिताजी ने जब रिपोर्ट वगैरह लेकर आए, तो उस हिसाब से डॉक्टरों ने पूछा, तो डॉक्टर कह रहे भी आपका बच्चा जिस हिसाब से रिपोर्टां देखें तो उस हिसाब से बच्चा आपका बच नहीं सकता, आप लगातार दिन रात सिमरन करो, आप फिर पिताजी मेहर करेंगे। तो फिर पिता ने यही बोला, पिताजी ने प्रसाद दिया बूंदी का। तो पिता ने प्रसाद जो दिया वो ऐसे प्रसाद लिया, ऐसे चक्का बूंदी को यहाँ पे लगा के, और पिता ने प्रसाद दे दिया मेरे को। जब ऐसे दिया ना, मेरे को इतना विश्वास हो गया। जब मेरे को घर आके बताया भी ऐसे पिताजी ने ऐसे हाथ लगा के अपने से लेके, तो मेरे को ऐसे लगा इसी को कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएगा, इतनी रहमत की। उसके बाद हफ्ते बाद रिपोर्ट कराई तो उसे कुछ भी नहीं था। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं थी, उसको कैंसर था, सारे शरीर में फैला हुआ था, फिर भी ये बचा कैसे। फिर जब हमने पूछा, उन्होंने हमसे पूछा अभी आपने ऐसे कैसे चमत्कार हो गए, आपके बच्चे ने तो बचना नहीं था। फिर हमने अपने पिताजी के बारे में बताया। हम डेरे सच्चा सौदा से नाम लेते हैं, लिया हुआ है, हमने नाम लिया हुआ है।
तो वहीं से हमारे सतगुरु ने वचन किए हैं, हमने प्रसाद दिया है, उसके बाद ये सतगुरु ने रहमत हम पर की है और मेरा बच्चा अब सही सलामत है। अब वो 15 साल का हो चुका है, कोई कंप्लेन, कोई दवाई नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता, पिताजी की रहमत से बिल्कुल ठीक है।